गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉ बाय विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों से हमने कहा था कि हम आपका रिवीजन कराएंगे आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हमारा देखते हैं। हमने सभी से कहा था कि पीसीएससी की वैकेंसी आपके सर पे है, उनके लिए आप आईपीसी की बहुत अच्छे से क्लास करें। तो हमने कभी रिवीजन बैच आपका चलाया, उसी रिवीजन बैच में हमने आईपीसी को स्टार्ट किया था। आईपीसी में हमने सारे सेक्शन स्टार्ट किए थे। हमने ये निर्णय लिया कि कुछ खास ऐसे सेक्शंस हैं मैक्सिमम जिन्हें हम आपको अच्छे से कराएं। तो जैसे चैप्टर नंबर 4 में साधारण अपवाद आता है, जनरल एक्सेप्शंस, हमने आपको सबसे पहले पनिशमेंट कराया था चैप्टर 3 तक, और पनिशमेंट तक हमने आपको क्लियर किया। अब इस सेक्शन 476 आता है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य। यदि कोई अफसर, किसी सेना या टुकड़ी का अफसर, सपोज दैट कोई आईपीएस अधिकारी ये कहता है किसी सिपाही से या दरोगा से कि छोड़ो गोली चला दो, यदि उस व्यक्ति को ज्ञात, यदि उस सैनिक ने वहां गोली चलाई तो वो होता है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य। तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य। तो उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वो गोली चलाता तो इसका मतलब है कि वरिष्ठ अफसर ने आदेश दिया ए के लिए, बी एक ऑफिसर है और ए एक सिपाही है, एक सैनिक है, उसके लिए आदेश दिया कि इसमें गोली मारे, तो उस पर गोली चला दी, तो ए ने कोई भी अपराध नहीं किया। अगला है न्यायाधीश का कार्य न्यायिकता के लिए करना। न्यायाधीश का कार्य न्यायिकता के लिए करना, किसी शक्ति का किसी कोई बात नहीं है न्यायिकता का। जब किसी शक्ति का सद्भावना पूर्वक यदि कोई न्यायिक रूप में कार्य करता है तो फिर वो धारा 77 ये कहती है न्यायाधीश सद्भावना पूर्वक न्यायिकता के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। धारा 78 कहता है न्यायालय के निर्णय या अनुदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, जो न्यायालय आदेश देगा उस आदेश का हमें पालन करना पड़ेगा, उसका हमें अनुसरण करना पड़ेगा। यदि धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से कार्य होता है। धारा 79 की हम बात करेंगे। यदि धारा 79 की हम बात करें, धारा 79 का मतलब ये है कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कार्य को मान के चलो ए बी की हत्या होते हुए देखता है। ए बी की हत्या होते हुए देखता है। ए ने देखा कि बी की हत्या की जा रही है और उस बी की हत्या को लेके लिए, और ए ने सद्भावक में श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार शक्ति का प्रयोग में लाया। ए ने श्रद्धापूर्वक और श्रद्धापूर्वक अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्य को मुख्य धारा में लाया। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण होने वाले कार्य में आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने देखा तो उसमें सीधा सीधा ये लगेगा 82 का भूल कार्य करना, मतलब कि तथ्य की भूल स्वीकार करती है, विधि को भूल नहीं विधि की भूल दायित्व मुक्त नहीं करती, ये आरोपित करने की धारणा है। 79 को मैं मोटा मोटा ये बताना चाहूंगा, बहुत लंबा एग्जांपल तो वीडियो में नहीं समझ पाएंगे, कि तथ्य की भूल तो चलेगी परंतु विधि की भूल स्वीकार नहीं कारित की जाएगी। विधि मतलब एक कानून है, कानून की नियम मतलब कानून और नियम का है, तथ्य की तो मानेगी लेकिन नियम की इसमें नहीं मानी जाएगी। धारा यदि आप तथ्य की भूल करते हो तो तथ्य की भूल के साथ तो कार्य माना जाएगा, परंतु आप उसके अनुसार कभी भी कार्य नहीं करेंगे। विधि के भूल, धारा 80 कहता है विधि पूर्ण कार्य करने की दुर्घटना। विधि पूर्ण कार्य करने की दुर्घटना का तात्पर्य क्या है? विधि पूर्ण कार्य करने की विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना ये है कि मान के चलो मैं ए व्यक्ति है, वो कुल्हाड़ी से किसी वृक्ष को काट रहा है और वहां से कुल्हाड़ी निकलकर किसी व्यक्ति के लग जाती है, तो उसका आशय ये नहीं था कि मैं इस व्यक्ति को मारूं या इसके साथ अपराध कारित करूं, तो वो विधि पूर्ण कार्य करने में एक दुर्घटना है। वो काम तो अपने नियमानुसार अपना काम कर रहा था, परंतु उसे ये आशय नहीं था कि मेरी कुल्हाड़ी से निकलकर किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लग जाएगी और वो मर जाएगा या फिर उसके इंजरी हो जाएगी। तो विधि पूर्ण कार्य करना होता है जिसकी मनसा ना हो, जिसकी इंटेंशन ना होती। धारा 81 कार्य जिसमें अपहानित होना कार्य होता है। अपहानित होने का मतलब समझते हो? अपहानित होने का मतलब ये कहता है निवारण परिवर्तन प्रकृति इतनी आसन्न थी कि जो भी किया जाता है, क्या जो एक जलवापन का करता है, सपोज दैट मान का चलो ए है और ए किसी उसका कप्तान है और किसी जहाज को लेकर जा रहा है, उसे कहा कि यदि मैं धारा के विपरीत ना चलूं तो मेरे जो ये यात्री हैं कहीं ना कहीं एक यात्री के चक्कर में 4 यात्री में कम से कम डूब जाएंगे।
तो वो ऐसा कार्य जो करेगा, कार्य जिसमें अपहरित होना कार्य होता है, वो हानिगत कार्य नहीं करता। जो उसकी बुद्धि, जो उसकी विवेक, जो अपना विधि, जो अपना कानून बचाने के लिए जो कार्य करता है, वो धारा 81 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। धारा 82 में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। देखो विधि ये कहती है, कानून ये कहती है, आईपीसी ये कहती है कि 7 साल से नीचे के शिशु से किया गया कार्य। हमारा देखो जनगणना में भी जाते हैं 7 साल से ऊपर तक के बच्चे को काउंट किया जाता है शिक्षा के माध्यम से, परंतु आपने देखा होगा 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, 7 साल से नीचे का बच्चे का जो कार्य होता है वो कोई अपराध नहीं गिना जाता, उसे हम अपराध नहीं मानते। उसके बुद्धि विवेक का उठने का कोई ज्ञान नहीं होता, चाहे तो कुछ भी नुकसान करे। उस शिशु द्वारा किया 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य जो है वो कानून में माफ है। इसका मतलब उसका अपराध कार्य नहीं होता। सो आज के लिए इतना ही बताया मैंने। आप सभी सेक्शंस को बहुत अच्छे से याद करें, पर डे करें, बहुत अच्छे अपना टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, अच्छे से तैयारी करें और सभी सेक्शंस को बहुत अच्छे से याद करके अच्छा परफॉर्मेंस करें। आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि पीसीएसजे के पेपर में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। जो आपका लोकल एक्ट है इसमें प्री में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। प्री में भी हो सकता है कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाए, तो आप अच्छे से करें 511 धाराओं को। धन्यवाद।